There are certain things that you can only do in Canada, which you can never ever do in Pakistan. And there are certain things which you can do only in Pakistan, which you will never be able to do in Canada. So let's get the first bifurcation of the pathways. But you choose what kind of options are you in your life. ये ना आप पाकिस्तान आके वीक प्रोफाइल पे हो, कनाडा में आप स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पे हो, तो मुझे आप स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में चाहिए, चाहे आप इसराइल में बैठे हो। आप मुझे तो आपकी प्रोफाइल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। But we are in the time of war. Our kids will wake up, or we're born in the time of war. We are at the weakest possible stage as Muslims. We need to do so many right things at the right possible time कि आप गलती की गुंजाइश का मतलब है कि हमारे बच्चे हमने खुद दोज़ख में डाल दी, और ना सिर्फ दोज़ख में डालें, दुनिया में भी हमारे बच्चे बाकी की नस्लों को जन्म कर देंगे, दुनिया की लाइफ भी, अगर हमने इनके मामला ठीक न किए तो। और ये आसान जवाब छोटा करके दे रहा हूँ कि अगर आपकी फाइल वहाँ पे स्ट्रांग है तो पर्पस के ऊपर रिवाइज करें, अपने अपने बच्चों को रोज बताएं कि भाई मकसद दुनिया का क्या है और तुम्हारा फ्रेमवर्क मैं कैसे डिजाइन कर रहा हूँ, ताकि कल को आपको फौत हो जाना है, जो कि हम सब ने मर जाना है, उनको पता हो कि बाप तो चला गया मगर हमें राह दिखा गया है और माइलस्टोन लॉक करके गया हुआ है, अब हमने इन माइलस्टोन के ऊपर ही रहना है। और ये ऐसा काम है जो कि हर बाप को अपने बच्चों के साथ वर्बली करना पड़ेगा इन अ कंसिस्टेंट मैनर ओवर डिनर टेबल्स इन द मोस्ट कैजुअल सेटिंग्स, ताकि बच्चे इसको इजीली सॉल्व करें। बच्चों को एज अ मुस्लिम गार्डियन शेपर्ड उनको बताएं कि भाई किस राह के मैंने तुम्हारे तयन किए हुए हैं और इन तमाम मामलात को सॉल्व करने का मेरा ये इरादा था, बाकी अल्लाह ने पूरा करा दिया तो ठीक है, ना किया मैं मर गया या मुझे कुछ हो गया, तो तुमने इस खेती को इतने परसेंट इतने सालों में लेके आना है, बाकी अल्लाह ही कराने वाला है, ना वो किसी बाप ने कराना है, ना किसी माँ ने कराना है, ना किसी मुल्क ने कराना है, ना किसी IMS ने कराना, ना मुसलमानों के जत्थे ने मिलकर कराना है। कराना तो सिर्फ अल्लाह नहीं है, मगर आप वो व्हाइट बोर्ड्स अब घरों के अंदर अपने बच्चों के सामने डिस्कस करना शुरू करें। योर किड इज अ लिटिल too young for that, but you'll do a lot of, what's the word, you mellow it down so that they won't feel the pressure के पता नहीं कोई ट्रॉमा ही डाल दिया बाप ने। You are going to give them numericals of a very of a kind that they can understand कि उन्होंने मैथमेटिक्स में क्यों अचीवमेंट करनी है। So you relate the Quran with mathematics right there। उनकी फिजिक्स में क्यों अचीवमेंट, और अरबी सिखा रहे हैं तो उनको पता हो कि अरबी का मतलब है कि तुम्हारे और अल्लाह के कलाम के बीच में कोई अंकल नहीं आना चाहिए, और दुनिया पूरी को तुमने बताना है कि अल्लाह ताला जब खुद कलाम करते हैं तो वो एक्सपीरियंस क्या होता है, वो इसलिए तुम्हें अरबी सिखा रहे ताकि और तुम दुनिया को बताने के काबिल भी हो। So it is rather a story that you'll have to keep telling your kids because of their age. Once they cross the 15-14 barrier, then you never ever treat your kids like kids, okay? Then you treat them like adults, and then you discuss philosophy with them, you discuss purpose with them, you discuss critique with them कि मुझे critically feedback देके मुझे improve करो। Maybe you thinking better at your age than I am because of you're of that age now। छोटे बच्चे को feedback mechanism के तौर पे नहीं, as a एज एन स्पंज नहीं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है इस वक्त सारा कुछ, तो उसको बहुत ईजी स्मॉलर बाइट्स के अंदर टू स्टोरीज एंड थ्रू क्रिएटिंग द फैसिनेशन ऑफ द चाइल्ड करें। बच्चे की फैसिनेशन अपने बाप की फैसिनेशन की टोटली कॉपी होती है, तो ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज़ें आप फैसिनेट करेंगे बच्चा भी फैसिनेट करेगा। सो यू फैसिनेट अल्लाह मिशन, ही इज गोना बिकम अ पार्टी टू द मिशन। इफ यू डू नॉट फैसिनेट or you do not spend anxiety over lack of your achievements towards that mission, he is naturally going to be like यार कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है इस पे, क्योंकि असल में बाप बातें इस्लाम ही कहता है, मगर परेशान जो है ना वो और किस्म के लैक ऑफ अचीवमेंट होता है। सो फियर एंड फैसिनेशन बच्चे के काम में मेरा लपी तुली दें एंड लव देम लाइक क्रेजी राइट नाउ। याद रखिएगा मुसलमानों की वीकनेस का बहुत बड़ा राज माँ बाप बच्चों को आइसोलेट और एलियनेट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमारे मुस्लिम कल्चर में है कि बच्चों को ज्यादा प्यार नहीं करते होते। पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये सीखा है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलट सबक हमने पता नहीं किसने पढ़ा दिया है। अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला हमारे नबी बच्चों से, और हम अपने बच्चों के सामने अथॉरिटेरियन बन के उनको एट आर्म लेंथ पाल रहे हैं। डोंट डू दैट। सैलरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल से आप क्या मतलब पूरा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? आपको ना ये वाली स्पेस का शुरू वाला हिस्सा दोबारा से कोई आधा घंटा मैंने आई थिंक आई स्पोकन अबाउट how what profile is and how to, but I'll give you one liner, 1 minute quick version of एक बच्चे को strong profile का मतलब ये होता है कि बच्चे को कंपैरिजन में नहीं डालना किसी के, बच्चे को इसकी टेक्निक बता रहा हूँ मेथोडोलॉजी। बच्चा अगर किसी से कंपेयर आप करवा रहे होंगे या सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसके सामने आप किसी और को उसके साथ कंपेयर करके उसको डिट रहे होंगे, या you are going to represent a competition of sorts, then they are naturally going to lower their profile because no child in the world is going to win every competition of any kind. Okay, so do not put this competition word or the comparison word, and you tell them that you dialogue with them, not just lecture them, dialogue and क्रिएट मैंने कहा आप ज़्यादा प्यार करेंगे तो सुपीरियर साइकोलॉजी की तरफ बढ़ गया होगा, मगर खाली प्यार करेंगे तो फिरौन भी बन सकता है। ठीक है, तो सिर्फ प्यार नहीं करना, उसको उस जगह के ऊपर
प्लेस करें उसके अपनी माइंड के अंदर कि वो इररेलेवेंट ऑफ अदर पीपल, दुनिया के अंदर उसकी परफॉर्मेंस मेजर हो रही है। इररेलेवेंट, दुनिया जहाँ मर्जी जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस आप अल्लाह के स्टैंडर्ड में मेजर करे जा रहे हैं। दैट व्हेन पीपल अंकित लगनो भी लाइक यार मैं दुनिया और मैं किसी कंपटीशन में ना मैं हार सकता हूँ इनसे, ना ये जीत सकते हैं मेरे से। बच्चा बचपन में यहाँ से अपनी अंडरपिनिंग अपनी ग्राउंड ग्राउंड हो जाता है कि मैं इससे कम नहीं हूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत तो ये तब नहीं है, ये हम खुद डालते हैं बच्चों के अंदर। तो जब एक सुपीरियर साइकोलॉजी का बंदा प्यार करना हो तो उसको इस कंपटीशन से ऑब्लिवियस कर दें बचपन में। ऑफ कोर्स मैं आपके बच्चों की एज को मद्देनजर रखते हुए ये जुमले बोल रहा हूँ। जो पेरेंट्स सुन रहे हैं और उनके बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं उनके लिए नहीं है, या फिर किसी और सिचुएशन में मत ये टेक्निक एब्सोल्यूट मत कर लीजिएगा। 10 साल से कम के बच्चों को इस टेंथ से निकालने के, दे आर रनिंग अगेंस्ट अदर पीपल इन सम सॉर्ट ऑफ अ रेस वेयर somebody can win and they can lose, or somebody can lose and they can win. There is no race here, and the only race is the race to become the finest copy of the Prophet ﷺ. That's it. That's the only race. और वो अगर कोई और जीत रहा होगा तब भी हमें खुशी होगी कि हाँ यार शुक्र है, you know I can get more examples. और कोई और हार रहा होगा तो हमें उसके लिए our kids are going to feel bad कि यार ये क्यों हार है, इसको मैं बचाऊं, क्योंकि you know he will naturally do what the Prophet ﷺ did to everyone who is failing or falling short and go and materially help. So make them into the giver, make them give them love, make them give love to other people. That's it. अंडर 10 का बच्चा सिर्फ प्यार, मोहब्बत, रहम, और मुसलमानों को और कुछ नहीं सिखाना बच्चों को, सिर्फ लव, मर्सी, सेल्फलेसनेस, गिविंग सिखाएं कि दे दो खैर, रीलो पैसे लेके घर आ जाया करो, दे दिया करो। उसके बाद दुनिया में किसी किताबें नहीं आएगा वो कोई पैसे वाला बंदा नहीं उनको ताबे कर सकेगा, याद रखना, ठीक है ये। और कोई वो वाला बंदा नहीं ताबे करेगा जो बुली हो या एग्रेसिव हो, क्योंकि प्यार असल में तोड़ था बुलीनेस का। हमें उल्टा बताया गया था कि थप्पड़ तोड़ है बुलीनेस का। थप्पड़ बुलीनेस का तोड़ नहीं है, थप्पड़ बुली का तोड़ होता है। असल में बुलिंग का जो फलसफा है, जो साइकोलॉजी है, उसको प्यार से तोड़ा जाता है। तो आज तक हमें वो बंदा उसके लिए जान देते आए हैं, वो बुजुर्ग था, टीचर था, बड़ा था, चाचा था, मामा था, प्रोफेसर था, जिसने हमें प्यार से समझाया। और जितना मर्जी डीन था, चांसलर था, मेरे तो सामने शक्लें भी आ गई कुछ चांसलर डीन सॉरी वीसी और डीन्स की, जो हमें असर्टिवली बुली कर रहा था या अपनी अल्फाशिप दिखा रहा था, हमने उसके खिलाफ बगावत ही की है। सुपीरियर साइकोलॉजी नहीं, हमने सुपीरियर साइकोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं किया इसके आगे। हर बच्चा रिएक्ट करता है एग्रेशन के आगे, अल्लाह ने बनाई ऐसा है। मगर कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जो लव के बदले एग्रेशन का मुजाहिरा करे, बिकॉज दे नो के दिस मैन इज नॉट अटैकिंग अस। एंड ऑल ऑफ अ सडन अग्रेसर्स हमेशा हमें अपने से कम लगते हैं फितरतन, और लवर्स जो लव दे रहे होते हैं प्यार से और रहम से, वो हमें हमेशा अपने से बड़े लगते हैं। वी नेवर एवर थिंक लो ऑफ द पीपल हु आर ट्राइंग टू हेल्प us or give us love or you know give us their part of the pie. ये अल्लाह ताला का इतना सिंपल सा निज़ाम है, नजर नहीं आ रहा कि बच्चे को सुपीरियर करना है, उसको लव गिवर, मर्सी गिवर, sacrificer, you know, selfless बंदा बनाएं। All of a sudden they will be treated as superior people, and once they will be treated as superior people, they will never go into inferior psychology. और क्योंकि वो इस रास्ते से ट्रेन हो रहे होंगे, जिंदगी में नहीं सोचेंगे अगला बंदा मेरे से कम है, क्योंकि वो ट्रेन ही प्यार करने के लिए हुए हैं, लोगों को देने के लिए हुए हैं। तो ये छोटे छोटे काम है और इतना बड़ा असर है इनका, इतना बड़ा फल है कि क़यामत वाले दिन इनके सरों पे ताज होने, इतना बड़ा फल है। दुनिया में तो ये सरखुरू होंगे ही होंगे, मगर आखिरत में भी बाइज्जत होंगे अगर ये अल्लाह के दीन के अंदर मोहब्बत और रहम वाले बंदे हुए और देने वाले बंदे हुए, लेने वाले ना हुए। साहिल भाई, तो हम अपने दिन के लिए यहाँ करियर में ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं या पाकिस्तान जाएगा? सर मैंने आपको इसका जवाब दिया, आपकी प्रोफाइल बताएगी कि आप किधर ज्यादा इस्लाम का काम कर सकते हैं, किधर से। दुनिया पूरी के अंदर कोई मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान कोई मुल्क का नाम इन्होंने रख लिया है, मैं नहीं मानता इसको, ना कनाडा को मैं मानता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का जहाँ जहाँ मुसलमान है सबको वहीं पे रह के भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान में आपसे काम लेता हूँ, आप कनाडा में मुझसे काम ले सकते हैं। सो उसके लिए पाकिस्तान आने की या कनाडा में जाने की या कनाडा से अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ पकड़े वहाँ पे रहें आप। अगर आपको पाकिस्तान आके स्ट्रेंथ मिलती है अभी आ जाएं, मगर मुझे आपके 4 पिलर्स चाहिए आपके बच्चों के भी, मेंटल, मोरल, मेंटल, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल। ये पिलर आप स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों के IQ बढ़ाएं, चाहे वो कनाडा में बढ़ते हो तो वहाँ में बढ़ाएं, यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ बढ़ाएं। कॉमन सेंस की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो छोड़ के लम्स में आएंगे तो IQ ड्रॉप ही करेंगे ना। कुछ चीजें कॉमन सेंस की भी है, ठीक है। सो टेक व्हाटएवर यू कैन फ्रॉम देयर एंड गिव इट टू योर किड्स। अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, किसी वजह से कनाडा में पैदा हुए हैं वो, उनको वहाँ के कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो तो दे देना।